NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. चमकी बुखार का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 110 से ज्यादा बच्चे केवल मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुजफ्फरपुर में 12 सालों से चमकी बुखार का प्रकोप हर साल कहर ढाता है, फिर सरकार ने इसके रोकथाम के लिए क्या किया। दरअसल 2014 में एक नेशनल प्रोग्राम बना था, क्योंकि देश के कई राज्यों में चमकी बुखार का प्रकोप है और उसको देखते हुए 2014 में नेशनल प्रोग्राम बना था, लेकिन उस प्रोग्राम पर कोई काम ही नहीं हुआ। और काम नहीं हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि हर साल चमकी बुखार का प्रकोप छाता है और उस प्रकोप के शिकार होते हैं सैकड़ों बच्चे। हर साल बच्चे मरते हैं, राजनेता दौरा करते हैं, बड़े बड़े बयान आते हैं और बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हर साल बच्चों का मरना वहाँ के बच्चों की नियति बन गई है। अब सरकार ने कोई जांच किया नहीं, अनुसंधान हुआ नहीं कि चमकी बुखार की वजह क्या है, लेकिन लीची को जिम्मेवार ठहरा दिया गया। इससे लीची के व्यापारी, कारोबारी, किसान बहुत नाराज हैं और उनका कहना है कि मैंगो के जो विक्रेता हैं, व्यापारी हैं, उनका जो सिंडिकेट है वो मीडिया को मैनेज करके लीची को बदनाम कर रहा है। उनकी दलील ये है कि यहाँ के बच्चे लीची खाकर ही जवान हुए हैं, हम भी जवान हुए हैं, कभी कोई चमकी बुखार का शिकार नहीं हुआ, कभी किसी की मौत नहीं हुई। पिछले 12 सालों से अगर मौत हो रही है, चमकी बुखार की चपेट में बच्चे आ रहे हैं, तो उसकी असली वजह ढूंढने की बजाय सरकार लीची को जिम्मेवार ठहरा रही है। अब लीची की जांच के लिए उसको लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट आने के पहले ही बारिश का मौसम आ जाएगा और खुद इस बुखार का प्रकोप ठंडा हो जाएगा। फिर बात दब जाएगी, सरकार भूल जाएगी, लोग भी भूल जाएंगे। फिर अगले साल इसी तरह का भीषण प्रकोप होगा चमकी बुखार का, सैकड़ों बच्चे मरेंगे और फिर हाय तौबा मचेगा। तो ये लगातार सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुजफ्फरपुर में 12 साल से चमकी बुखार का प्रकोप इस महीने में, गर्मी के महीने में हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए तो कुछ किया नहीं गया। साथ ही उसकी चपेट में आने वाले बच्चों के इलाज की भी कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। मुजफ्फरपुर में 400 से ज़्यादा बच्चे अभी भर्ती हैं जो चमकी बुखार के शिकार हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर आईसीयू की हालत ये है कि एक एक बेड पर 4-4 बच्चों को रखा गया है। आईसीयू जितनी संख्या में होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। यानी आग लगने पर कुआं खोदा जा रहा है। दवाइयों की कमी है, जो दवाइयाँ चाहिए तुरंत इलाज के लिए उपलब्ध नहीं है। हर आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। बच्चे बेड नहीं है तो ज़मीन पर लेटाए गए हैं, ज़मीन पर लेटाकर उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर घंटे 2 घंटे बाद कहीं नज़र आते हैं। जो नर्सेज हैं वो ट्रेंड नहीं हैं। और दिल्ली से जो केंद्रीय जांच टीम आई थी, उसकी टीम से पप्पू यादव भिड़ गए थे और उन्होंने उस टीम से ये कबूल करवा लिया है कि नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। दरअसल चमकी बुखार की वजह क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसका इलाज क्या है वो भी पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में बच्चों की जान जाना स्वाभाविक है, लेकिन चमकी बुखार की चपेट में बच्चे नहीं आए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान चुके हैं कि जागरूकता अभियान चलाने में कहीं ना कहीं विभाग फिसड्डी साबित हुआ है। अब पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र में भी मंत्री बीजेपी का है, स्वास्थ्य मंत्री, और अश्विनी चौबे बिहार के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं। बिहार में नीतीश सरकार में भी बीजेपी के मंत्री हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य महकमा देख रहे हैं, लेकिन उनको निशाना नहीं बनाकर विपक्ष नीतीश कुमार को निशाने पर क्यों ले रहा है? पप्पू यादव सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति और कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये नया एंगल है। तो लगातार राजनीति का दौर जारी है, राजनीति हो रही है, नेता पहुंच रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी आए, अस्पताल का जायजा लिया और चले गए। उनके बाद भी मौत का सिलसिला थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए और वहाँ जायजा लिया, उनका विरोध भी हुआ, उसके बाद भी मौत का सिलसिला थमा नहीं है। जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हो पाई है। अभी भी आईसीयू की कमी है और डॉक्टर
की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। तो बच्चे लगातार मर रहे हैं और पूरी तरह से भगवान पर उनके अभिभावक, उनके माता पिता निर्भर हैं कि जब बारिश होगी, गर्मी की तपिश कम होगी तो उनके बच्चे स्वस्थ होंगे, उनकी जान बच जाएगी। यानी डॉक्टर पर, डॉक्टरी व्यवस्था पर, सरकारी व्यवस्था पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।